प्रभु, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करके चले गए, भला मैं आपको क्या जानूं और क्या स्तुति करूं। चरणों में गिर पड़े प्रहलाद जी। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की कभी इच्छा प्रकट ना हो, यही वरदान दे दो। मतलब प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं मैं निष्काम हो जाऊं, मेरे अंदर कोई कामना ना रह जाए। निष्काम भाव प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में रखा है। और भक्त वही श्रेष्ठ है जो निष्काम हो। भगवान की भक्ति के बदले में वो भगवान से कुछ चाहे ना। यदि चाह लिया तो वो तो मजदूरी हो गई। मैं अगर चाहूं तुम्हें तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। इसके बाद भगवान ने हाथी पर कृपा की। हाथी, एक हाथी था, उसका पांव मगर ने पकड़ लिया। फिर भगवान ने हरि अवतार लेकर हाथी पर कृपा की। आज दोनों को भगवान ने कृतार्थ किया। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कच्छप मोहिनी का अवतार लिया। समुद्र मंथन पर सबसे पहले जहर निकला, जिसे किसने पिया? समुद्र मंथन किस किसने किया था? देवताओं ने और दैत्यों ने। वासुकी नाग की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत मछानी के रूप में रखा गया समुद्र में, और पहले निकला जहर। किसने पिया था? देवताओं ने पिया अमृत, तो देवता देव कहलाए। शंकर जी ने पिया जहर, तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत से ज्यादा जहर कामयाब करता है आपको। इसलिए सम्मान सब लोग पचा लेते हैं, पर अपमान का कड़वा घूंट पचा लोगे तो बड़े बन जाओगे। अमृत पीने वाले बड़े ना हुए, जहर पीने वाले शंकर जी बड़े हो गए। इसलिए समाज का जहर, कड़वा जहर, अपमान का जहर यदि मिल रहा है तो उसे पीते रहना, क्योंकि आप बड़े होंगे एक दिन। समाज का अपमान सहते रहो। क्या करेंगे? किस किस को उत्तर देंगे? कोई आके हमें गाली दे तो क्या हम भी गाली दें? नहीं, सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो। जरूरत ही नहीं है ज्यादा उत्तर देने की। चुप रहो, भगवान उत्तर देंगे। विश्वास रखो भगवान पर। उत्तर जब भगवान देंगे ना तो तरीके से देंगे। समुद्र मंथन हुआ, वामन भगवान ने बंटवारा किया देवताओं को, अमृत पिलाया राक्षसों को। एक राक्षस राहु पी लिया, भगवान ने सिर काटा, राहु और केतु हो गए। फिर राजा बलि, वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर चले गए। राजा बलि ने यज्ञ किया 99, 100वां यज्ञ हो रहा था। मां अदिति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत के प्रभाव से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। और राजा बलि के द्वार पर जाकर वामन भगवान ने क्या मांगा था? आप बताओ, वामन भगवान ने क्या मांगा था राजा बलि से? 3 पग भूमि, और 3 पग भूमि राजा बलि ने देने से शुक्राचार्य जी ने कहा मना कर दो। राजा बलि ने कहा कि द्वार पर भगवान आए हैं, कैसे मना कर दें गुरुदेव। भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंखें फोड़ दी, एक आंख फोड़ दी, और 3 पग भूमि का दान दिया। भगवान ने विशाल स्वरूप बनाकर पहले पग में पाताल को नाप लिया, दूसरे पग को सत्यलोक, दूसरे पग से सत्यलोक नाप लिया, और तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के मस्तक पर रखा। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर जब चरण रखा, भगवान ने कहा राजन, मैं तुम्हें छलने आया, तुमने मुझे छल लिया। भगवान के चरण मस्तक पर किसी के पड़े तो आज तक के इतिहास में केवल राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने चरण रखा है। जितनी कृपा बलि ने प्राप्त की, इतनी कृपा किसी ने प्राप्त नहीं की। अच्छा, भगवान चाहते तो युद्ध करके जीत सकते थे राजा बलि से सब, पर जीते ही नहीं। क्यों? वो भिखारी बनकर गए, भगवान भिखारी बनकर गए और राजा बलि से मांगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो देता है मैं कभी उसको युद्ध में पराजित नहीं करता। जो देने वाला भक्त है, जो दान करता है, उस दानवीर को कभी मैं हारने नहीं देता, मैं स्वयं भी उसे नहीं हरा सकता। इसलिए भगवान हराए नहीं, चाहते तो युद्ध में हरा लेते, पर नहीं, भिखारी बनकर गए। और भगवान ने राजा बलि से 2 पग में सब ले लिया। अंत में भगवान ने राजा बलि से लिया कितना? 2 पग। और भगवान ने कहा मैंने लिया है तो तुम्हें देकर रहूंगा। तुम्हारे इंद्र बनने की इच्छा थी, अभी तुम्हें पाताल का राजा बनाता हूं, आगामी मनवंतर में तुम इंद्र जरूर बनना। भगवान ने राजा बलि को इंद्र बनाने का
आश्वासन दिया। अभी पाताल के राजा वर्तमान में राजा बलि हैं। भगवान इतना सा लेते हैं और इसके बदले इतना सारा, इसलिए भगवान कहते हैं पहले तुम्हें देना पड़ेगा। किसान को खेत में बीज देना पड़ता है, बोना पड़ता है, तब माटी उसे 10 गुना 20 गुना करके वापस करती है। जब आप देंगे तो आपको भी मिलेगा, आप देंगे नहीं आपको मिलेगा कहां से। इसलिए आपको ईश्वर ने देने के लायक बनाया है, तो बलि के जैसा दान करना सीखिए। जीवन में दीजिए भूमि दान। राजा बलि ने भूमि दान दिया। राजा बलि के द्वार पर कोई आ जाए तो भूखा नहीं जाए। राजा बलि सबको अन्न दान करते थे, और दान करने वाले के यहां भगवान हाथ पसारे खड़े हैं, हमें भी दे दो। तो जो देता है ना, भगवान भी उसके घर कभी कभी लेने चले जाते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब बच्चों का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, घर में कोई उत्सव आए, तो आप जरूर अन्नदान दिया करो। वृंदावन में यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत नित्य प्रसाद पा रहे हैं।